22 अप्रैल 2025 की दोपहर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ वो केवल एक आतंकी हमला नहीं था, वो एक सुनियोजित नरसंहार था। 6 आतंकियों ने जो M4 कार्बाइन और AK-47 राइफलों से लैस थे, मासूम निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया। उन्होंने लोगों की धार्मिक पहचान पूछकर उन्हें गोली मारी, जिसमें 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई। इस हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंट फ्रंट TRF ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक फ्रंट संगठन माना जाता है। इस हमले का उद्देश्य स्पष्ट था, भारत की सांप्रदायिक एकता को तोड़ना और कश्मीर में डर का माहौल बनाना। लेकिन इस नापाक मंसूबे के बावजूद भारत की विविधता और एकता ने आतंकियों के इरादों को नाकाम कर दिया। हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। सेना, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से इलाके में तलाशी अभियान चलाया। स्थानीय लोगों ने भी घायलों की मदद की और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। गुरुद्वारों ने अपने दरवाजे खोल दिए। इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का हाथ माना गया। आतंकियों ने हमले की योजना बनाने के लिए इलाके की रेकी की थी और इस हमले के दौरान हेलमेट माउंटेड कैमरों से वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी। भारत ने इस हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया। 6-7 मई की रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। इन हमलों में मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, बहावलपुर, मुरीदके और भीमभर जैसे इलाके जो आतंकवादी संगठन के कैंप माने जाते हैं, वहाँ पे हमले किए। भारत ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल, ब्राह्मोस, स्पाइस 200 और पोपई जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। इन हमलों में लगभग 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें मसूद अजहर के कई रिश्तेदार और परिवार के लोग भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने इन हमलों के जवाब में 7-8 मई की रात को भारत के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, बठिंडा, फलौदी और भुंज जैसे इलाकों में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलें दागी, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार थी। हमारे जवानों ने S-400 सुदर्शन चक्र मिसाइल सिस्टम और स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से सभी पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया। सुखोई 30 MKI विमानों ने KS-31P और रुद्रम 1 मिसाइलों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को तबाह कर दिया। 8 मई की सुबह भारतीय सेना ने लाहौर और सियालकोट में पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। इस बीच पाकिस्तान ने कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पूंछ, मेंढर और राजौरी में मोटार और भारी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया। उनकी गोलाबारी में 16 निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल हैं। भारत ने मजबूरी में जवाबी कार्रवाई की। भारत ने सैन्य कार्रवाई के साथ साथ कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को घेरा। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, जिससे सियालकोट में झेलम नदी का पानी सूखने की आशंका बढ़ गई। अटारी बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया। सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए गए और उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिए। 9 मई 2025 तक भारत-पाक बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। भारतीय सेना और BSF हाई अलर्ट पर है। नौशेरा में 2 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए हैं। LOC पर गोलीबारी जारी है, खासकर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में। जम्मू कश्मीर में स्कूल, कॉलेज 9-10 मई तक बंद है। 7 मई को देश भर में 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई, जिसमें हवाई हमले के सायरन बजाए गए और ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया। गृह मंत्रालय ने राज्यों को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। दुनिया इस तनाव पर नज़र रखे हुए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के एक्शन की तारीफ की। यूक्रेन और कतर ने संयम की अपील की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बंद कमरे में चर्चा की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 8 मई को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री ने। गृह मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल थे। सरकार ने विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली जैसे कार्यक्रम रद्द कर पूरा तरीके से अपना समर्थन सरकार को दिया। अब सवाल उठता है कि क्या ये तनाव युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या खुफिया एजेंसियां पहलगाम हमले को रोक पाने में नाकाम रहीं?
क्या ये अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में अस्थिरता का नतीजा है? जवाब आसान नहीं है, लेकिन 7-8 मई की रात भारतीय जवानों ने साबित कर दिया कि भारत किसी भी हमले का जवाब देने को तैयार है। भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता। 9 मई 2025 को भारत ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन किसी भी हमले का जवाब देंगे। पाकिस्तान की गोलीबारी और बयानबाजी से साफ है कि तनाव जल्द ख़त्म नहीं होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे मॉल्टिक्स पर देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।